दोस्तों, ये कहानी हमें राजस्थान से हिमांशु जी ने भेजी है, जो कि एक सच्ची घटना है। मेरा नाम हिमांशु है। मेरी पत्नी का नाम मीनाक्षी है। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं। मेरे परिवार में मैं, मेरी माँ और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पिताजी का 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया था और मैं एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक था। साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करता था। पिताजी के स्वर्गवास के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगा। पिताजी के स्वर्गवास के 6 महीने बाद ही रिश्तेदारों ने मेरी माताजी से कहा कि हिमांशु की शादी करा दो। आप बूढ़ी हो गई हो, तो बहू आ जाएगी तो घर का काम देखेगी और हिमांशु का भी साथ देगी। मेरी माताजी मुझसे रोज शादी को कहने लगी, परंतु मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता। फिर एक दिन मेरे मामा जी को एक रिश्ता बताया, तो हम लोगों को लड़की देखने जाना पड़ा। मेरे ना चाहते हुए भी मेरी माताजी मुझे लड़की देखने को साथ में ले गईं। तभी मेरी पहली बार मेरी मुलाकात मेरी पत्नी मीनाक्षी से हुई। मीनाक्षी जी की माता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। वह अपनी दादी के साथ रहकर ही पढ़ाई लिखाई और खेल कूद कर बड़ी हुई थी। उसके पिताजी गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और वह सिर्फ त्योहारों में ही घर जाते थे, इसलिए मीनाक्षी का ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ गुजरा। मुझे मीनाक्षी बहुत ही अच्छी लग रही थी। एकदम सीधी लड़की लग रही थी, पर वह कुछ उदास भी लग रही थी। तो मुझे लगा कि पहली बार मिल रही है हम लोगों से, इसलिए ऐसा होगा। मेरी माताजी को भी मीनाक्षी बहुत अच्छी लगी। फिर हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन मैं कॉलेज जा रहा था, तो मेरी माताजी ने मुझसे पूछा कि मीनाक्षी कैसी लग रही थी। मैंने भी कह दिया अच्छी लग रही थी और मैं चला गया। माताजी ने रिश्ता पक्का कर दिया और 1 महीने बाद मेरी सगाई की तारीख तय हो गई। तभी प्रभु जी की कृपा से मीनाक्षी से सगाई होने के बाद मेरी डाकघर में नौकरी लग गई। अब मेरे पास एक सरकारी नौकरी हो गई थी, तो मुझे शादी करने में कोई परेशानी न थी। सगाई के 3 महीने बाद मेरी मीनाक्षी से शादी हो गई और हम लोग विदा विदाई होने के बाद घर आ गए। मेरी पहली रात थी शादी के बाद मीनाक्षी के साथ। मैं बहुत खुश था। रात के करीब 10 बजे मीनाक्षी दूध का गिलास लेकर कमरे में आई। हम दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। फिर वह बोली कि मुझे नींद लगी है और वह लाइट ऑफ करके सोने लगी। मैं भी पहली रात की वजह से चुपचाप सो गया। सुबह मीनाक्षी जल्दी जग के घर का काम कर रही थी। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। मीनाक्षी मेरे साथ कुछ असहज रहा करती थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया और मैं ऑफिस जाने लगा। मैं शाम को घर आता था। मेरी पत्नी मुझसे डरते हुए रहती थी। पता नहीं क्यों यह सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। फिर मेरी माँ ने मुझे एक दिन बताया कि मीनाक्षी रोज तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद घर से चली जाती है और ऑफिस से आने के पहले आ जाती है। मैं यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि मीनाक्षी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि वह अपनी दादी से मिलने जाती है। मुझे उसकी बातों पर कुछ शक हुआ। मैंने 2 या 3 दिन के बाद ऑफिस से छुट्टी ली, पर घर में किसी को नहीं बताया और हर रोज की तरह सुबह ऑफिस के लिए घर से निकल लिया और मैं घर के पीछे जाकर एक दुकान में बैठ गया और मीनाक्षी के घर से निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद मीनाक्षी घर से बाहर निकली और उसने एक हाथ में बैग ले रखा था। कुछ दूर जाने के बाद वह एक कार में बैठ गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा तो देखा कि वह कार एक होटल में जाके रुक गई। मीनाक्षी और एक लड़का कार से बाहर निकले और दोनों होटल में चले गए। मैं भी पीछे पीछे उनके चला गया, तो दोनों होटल के रूम में चले गए और करीब आधा घंटा के बाद लड़का रूम से बाहर निकला। उसके शरीर पर एक बनियाइन और आधा पैंट था। वो रूम को खुला छोड़कर कहीं बाहर चला गया था। मैं धीरे धीरे से अंदर गया तो मीनाक्षी बाथरूम गई थी। मैं रूम में छिप गया। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो मैं उसे देखकर चौंक गया। वह बिल्कुल नंगी थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कुछ देर बाद वह लड़का आया। फिर दोनों ने कपड़े पहने और उस लड़के ने मीनाक्षी से कहा कि फिर कॉल करूंगा तो आना। तो मीनाक्षी ने कहा मेरा यही काम है। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे पता चल गया कि मीनाक्षी मेरी पत्नी एक कॉल गर्ल है।
उन दोनों के रूम से जाने के बाद मैं भी रूम से बाहर आ गया। लड़का कार लेके चला गया और मीनाक्षी अपनी दादी के घर चली गई। शाम को जब वह घर लौटी तो मुझे घर पर देखकर वह चौंक गई। रात को फिर मैंने उससे बात की तो वह रोने लगी और कहने लगी कि माँ के स्वर्गवास के बाद पापा बाहर चले गए। कभी कभी पैसे भेजते थे, त्योहार में घर आते थे तो घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कॉल गर्ल का काम करना पड़ा। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, तो कहने लगी कि उसका शादी करने का मन नहीं था, उसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। मैंने उसे यह सब बंद करने को कहा और कहा कि तुम्हारी दादी का ख्याल मैं रखूँगा। उसका सिम निकाल के तोड़ दिया और उसको सुबह दूसरा सिम। अब मीनाक्षी कॉल गर्ल का काम नहीं करती, वह मेरा और मेरी फैमिली का ध्यान रखती है और हमारी लाइफ अब अच्छे तरीके से गुजर रही है।